हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम एक कहानी के द्वारा हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको सभी मात्राओं को किस तरह से लगाते हैं बारी बारी से बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और इसमें हम एक मज़ेदार कहानी के द्वारा इसको पढ़ना सीखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहानी, ये कहानी लिखा हुआ है। इसके बाद ईमानदारी का फल। तो ये कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। ठीक है, आज हम जानते हैं कि ईमानदारी का फल कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये ईमानदारी का फल एक कहानी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो भी कठिन शब्द मिलेंगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक छोटे से गांव में, गांव यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे वाली मात्रा। ठीक है, ये अंग की मात्रा है, ये अनुस्वार है, यानी कि गांव। गांव इस तरह से होता है, या फिर गांव को ऐसे गांव, यहाँ पर एक बिंदी लगा करके भी हम गांव लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी। तो यहाँ देखिए गांव में, अब यहाँ में इसमें अंग की मात्रा लगी है तो आप जानते हैं। ठीक है, एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। ठीक है, एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। नीरज बहुत होशियार और चतुर था। ठीक है, नीरज क्या था? बहुत होशियार और चतुर। लेकिन कभी कभी वह झूठ बोलने और धोखा देने की आदत से बाज नहीं आता। ठीक है, बाज नहीं आता, यानी कि वो झूठ बोले बिना नहीं रह पाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पे देखिए बाज, ये ज, इस ज में लगा है यहाँ पे बिंदी आप देख रहे हैं, तो इसको बाज, ज का साउंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे बाज 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 पढ़ेंगे। लगभग इसे ज के जैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको ज ऐसे पढ़ें तो अधिक अच्छा होगा। ठीक है, उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, गुण मतलब ज्ञान। ठीक है, गुण है, पर नीरज हमेशा उनकी बात अनसुनी कर देता, यानी कि वो अपनी माँ की बात मानता ही नहीं। घटना का आरंभ देखिए, घटना का आरंभ, आरंभ मतलब शुरुआत। ठीक है, शुरू। अब ये घटना शुरू होने वाला है, तब हमें पता चलेगा कि इस कहानी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गांव के बगीचे में जो सबसे बड़ा और सबसे मीठा आम तोड़ेगा उसे इनाम में 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। ठीक है, तो गांव के सरपंच ने क्या घोषणा करता है कि गांव के बगीचे में जो सबसे बड़ा और मीठा आम तोड़ेगा उसे इनाम में 5 सोने के सिक्के मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नीरज ने सोचा कि वह किसी तरह से यह इनाम जीत लेगा। नीरज ने बगीचे में जाकर एक बड़ा सा आम चुना, लेकिन उसे लगा कि यह उतना मीठा नहीं होगा। ठीक है, उसे लगा कि यह इतना मीठा नहीं होगा, इसलिए उसने चोरी छिपे आम में शक्कर डाल दी। ठीक है, वो क्या करता है कि उसे लगता है कि ये आम तो उतना मीठा नहीं होगा, तो उसमें वो शक्कर डाल देता है। ठीक है, यानी कि वो चाहता है कि वो 5 सिक्का जो है वो मुझे मिल जाए। इसके बाद देखिए, जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसने वही आम सरपंच को दिया। ठीक है, तो जो शक्कर डाला होता है उसी आम को सरपंच को दे देता है। और देखिए परिणाम, यानी कि उसके काम का क्या फल उसको मिलता है, इसमें जानते हैं। ठीक है, सरपंच ने आम का स्वाद चखा। ठीक है, वो आम का स्वाद को चखता है, टेस्ट लेता है और कहा, यह आम बहुत मीठा है।
लेकिन इसमें कुछ अजीब बात है। ठीक है, वो बोलता है ये आम तो बहुत मीठा है लेकिन इसमें कुछ अजीब बात है। उन्होंने आम को ध्यान से देखा और नीरज की धोखाधड़ी पकड़ ली। ठीक है, वो क्या करते हैं सरपंच कि वो आम को ध्यान से देखते हैं और उसके धोखाधड़ी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि आम में वो ऊपर से क्या करता है, शक्कर डाल दिया होता है। ठीक है, आम को हल्का सा काट करके। सरपंच ने सबके सामने नीरज को डांटा और कहा, नीरज, तुमने धोखा देकर इनाम जीतने की कोशिश की। ठीक है, उसने धोखा देकर इनाम जीतने की कोशिश की। यह गलत है। इनाम उन्हीं को मिलेगा जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ठीक है, किसको मिलेगा इनाम? जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो देखिए सीख, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। नीरज बहुत शर्मिंदा हुआ। तो यहाँ शर्मिंदा में देखिए यहाँ पे आधा र की मात्रा इस मी में लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें अंक की मात्रा भी लगा है, तो इसे शर्मिंदा पढ़ेंगे, शर्मिंदा हुआ। इसके बाद उसने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि अब वह हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। धीरे धीरे नीरज ने अपनी आदतें बदल ली और ईमानदारी से काम करने लगा। इस घटना ने उसे सिखाया कि धोखा भले ही कुछ समय के लिए सफलता दिला दे, लेकिन सच्ची खुशी और सम्मान ईमानदारी से ही मिलती है। और यहाँ पर देखिए नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। झूठ और धोखे से केवल शर्मिंदगी ही मिलती है। ठीक है, तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है कि कभी भी धोखा और झूठ ये सब ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से काम करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और मीठे फल मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का कहानी दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय।